हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं नए निसाब का, यानी 12th उर्दू मीडियम न्यू कोर्स फॉर 2023 एंड 24। तो अभी हम जो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स। और ये जो हमारा अभी न्यू कोर्स है वो 2023 और 2024 के लिए, यानी 2023 में जो बच्चे अभी 12th में जाने वाले हैं और 2024 में वो एग्जाम देने वाले हैं उनका, तो उनके लिए ये कोर्स अभी मैं न्यू लॉन्च कर रहा हूँ। और यहाँ से इसके अंदर जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे वो सारे न्यू लेक्चर्स रहेंगे। यूट्यूब के ऊपर जो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है वो पिछले साल के और पिछले जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए थे। अभी जो बच्चे 12वीं में जा रहे हैं, यानी जो एग्जाम 2023 में 2023 के अंदर जो 12वीं में जा रहे हैं और 2024 में वो स्टेट बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए ये सिलेबस मैं शुरू कर रहा हूँ। तो अभी जैसे कि आपको सभी को पता है, ये सिलेबस जो हमारा आने वाला है या शुरू जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं अपने ऐप पर शुरू कर रहा हूँ। अपना मेरा ऐप अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर मेरे ऐप के बारे में आपको पता है तो आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर आप तौसीफ सर वहां पर सर्च कर लीजिए। इस तरीके से अगर आपने वहां सर्च कर लिया तौसीफ सर, तो आपको मेरा ऐप दिखाई देगा। मेरे ऐप के ऊपर ये सारा कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ। और आपको इस कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको क्या क्या रहेगा, देखिए इसके अंदर 12th स्टेट बोर्ड फिजिक्स के तो इस पूरे लेक्चर रहेंगे ही रहेंगे, सारे चैप्टर्स रोटेशनल डायनामिक्स। उसके अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर जाकर आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। तो हम जो है 12 फिजिक्स उर्दू मीडियम के चैप्टर तो इसमें कवर करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर मैं नोट्स भी आपको देने वाला हूँ। नोट्स जो है आपको कलरफुल प्रिंटेड नोट्स वहां पर दिखाई देगी अगर आप जाते हैं ऐप के अंदर मेरे, और वहां पर जाके ये कोर्स देखते हैं 12th स्टेट बोर्ड उर्दू मीडियम का, तो आपको वहां पर इसके अंदर नोट्स भी दिखाई देंगी, कंटेंट भी दिखाई देगा, यानी वीडियो लेक्चर और एकदम सिस्टमेटिक सारी चीजें लगी हुई है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वहां पर वीडियोस का सेक्शन अलग दिखेगा, हर टॉपिक के हिसाब से आपको वहां वीडियोस दिखेंगे और उसकी पीडीएफ्स दिखेंगी। पीडीएफ्स मींस वहां पर उसकी चैप्टर की जो क्वेश्चन चल रहा है, जो लेक्चर हुआ है, उसकी नोट्स वहां पर अच्छे से दिखाई देगी। जैसे यूट्यूब पर होता था कि ढूंढना पड़ता है, वहां ढूंढने की जरूरत नहीं। आपको सारी चीजें हर फोल्डर के अंदर मैंने बना के रखा हूं, आपको दिक्कत ही नहीं आएंगी उसके अंदर। और आपको ऐसे फील होगा कि आप एक कोचिंग क्लास में या आप क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहे हो। वहां पर आपको इस तरीके से प्लेटफॉर्म मिलेगा और उसके अंदर आप लोगों को टेस्ट भी दिखाई देंगी। टेस्ट जो मैं आपको आपकी जो लूंगा उसके अंदर आपको टेस्ट भी दिखाई देंगी। टेस्ट भी आपको जब भी मैं टेस्ट लूंगा उसके अंदर टेस्ट आ जाएगी। असाइनमेंट उसके अंदर आपको मिल सकती है, होमवर्क जो है मैं वहां पर वो सारी चीजें आपको देने वाला हूँ। तो आप उस ऐप को जरूर देखिए, ऐप में जाइए, कोर्स को जरूर लॉन्च, ये जो कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। और ये कोर्स जो है आप लोगों को इसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, मैंने अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर दे दिया हूँ। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कोर्स के बारे में पूछना चाहता है या कोई किसी भी ताल्लुक से मुझसे बात करना चाहता है, तो मैंने यहाँ पर अपना नंबर दिया हूँ जिस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के लिए, स्पेशली उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए व्हाट्सएप के लिए मेरा ये नंबर है, तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कॉल, अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ किसी कारण, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज जरूर डाल दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। नंबर है मेरे यहाँ पर 9623571945 कॉल के लिए, और व्हाट्सएप के लिए है 9075123211। तो ये मेरे नंबर है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सिलेबस। तो ये था हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन। चूंकि हमारा पहला लेक्चर है इसलिए मुझे बताना जरूरी है, वरना बच्चों को आगे परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। जैसे कि आपको मैंने बताया हूँ, आपको नोट्स जो है इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगी। नोट्स सभी आपको हर सब्जेक्ट की उसके अंदर जैसे जैसे हमारा टॉपिक चलता रहेगा, नोट्स आपको कलरफुल एचडी में मिलते रहेगी। कलरफुल या फिर आपको जैसे भी नोट्स बनती है कलर, वैसे तो आप देखोगे कलरफुल नोट्स पर मैंने काम शुरू कर दिया, उसके अंदर आपको नोट्स दिखाई देगी। कलरफुल है, अच्छे कलर, यानी आपको पढ़ने के लिए भी इंटरेस्ट आएगा। इस तरीके से अभी नोट्स बन रही है और सारी आईएमपी लेक्चर्स, आईएमपी के ऊपर ही, हम टॉपिक के ऊपर ही नोट्स वहां पर बना रहे हैं, तो इसलिए जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा सवाल है, सवाल जो हम देखने वाले हैं अपने न्यू कोर्स का और न्यू चैप्टर का, इसमें हम बात करने वाले हैं दायरी हरकत के बारे में। देखिए जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स, तो आपको मैं बता दूं रोटेशनल डायनामिक्स जो ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर क्या था कि
दो चैप्टर हुआ करते थे, एक था सर्कुलर मोशन दायरवी हरकत और एक था रोटेशनल मोशन गर्दिशी हरकत। तो इन दो चैप्टर को क्या किया है बोर्ड ने, मर्ज कर दिया है, मिला दिया है और नया चैप्टर बना दिया है रोटेशनल डायनामिक्स। तो अपने को यहाँ पर जो स्टडी करना है उसमें क्या क्या देखना है, अपने को यहाँ पर रोटेशनल डायनामिक यानी सर्कुलर मोशन भी देखना है और उसी के साथ साथ अपने को यहाँ पर रोटेशनल मोशन भी देखना है। तो हम यहाँ पर क्या है ना, पहले जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन मतलब दायरवी हरकत। तो दायरवी हरकत के बारे में अपने को यहाँ पर पढ़ना है पहले पार्ट के अंदर, बाद में दूसरा पार्ट जो रहेगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे गर्दिशी हरकत रोटेशनल मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा पहला सवाल है आज का, दायरवी हरकत से क्या मुराद है, दायरवी हरकत किसे कहते हैं। चलिए मैं जवाब बता देता हूं और फिर इसके बाद में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया हूं कि जब हम यहाँ पर पहले दायरवी हरकत किसे कहते हैं इसकी तारीफ बता देते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग देंगे, एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है। देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको आता है ना, ये आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क के लिए एग्जाम में उसके अंदर कितना लिखना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नोट्स के अंदर ये सारी चीजें मैंने मेंशन किया हूँ, ठीक है। सारी चीजें सिस्टमैटिक नोट्स के अंदर है, कितना लिखना कैसे लिखना सारी चीजें मैंने वहां पर ऑलरेडी बताया हूँ। यहाँ पर हम कंसेप्ट को समझते हुए चलते हैं। तो अपने लिख रहे हैं दायरवी हरकत। दायरवी हरकत ये डेफिनेशन हो गई, ये तारीफ उसकी हेडिंग हो गई और उसके यहाँ पर हम लिख रहे हैं उसकी तारीफ। दायरवी हरकत किसे कहते हैं, तो सवाल का जवाब हम बनाने वाले हैं। जब जर्रा दायरे के मुहित पर हरकत करता है तो से दायरवी हरकत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी तारीफ दे दिया। अब ये हमने तारीफ लिखे है दायरे की, दायरवी हरकत किसे कहते हैं अभी हमने ये लिखा है। अब इसको समझते हैं। देखो अगर कोई जर्रा है या पार्टिकल है, इंग्लिश में भी टर्म्स को याद रखिए क्योंकि इंग्लिश में भी टर्म्स को याद रखना जरूरी है। आपको आगे जो भी रहेगा स्लैब आगे मतलब 12वीं के बाद में सब कुछ आपको इंग्लिश मीडियम में आने वाला है, इसलिए इंग्लिश में भी याद रखिए। जैसे दायरवी हरकत को इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मोशन। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दायरवी हरकत सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, हमने उसकी तारीफ तो बताई। अब देखो अगर हम मान लेते हैं कोई जर्रा है जो इस तरीके से हरकत कर रहा है, मैंने क्या किया यहाँ पर एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया यानी जर्रा है, और वो जर्रा क्या है हरकत कर रहा है। दायरे का मुहित बोले तो इससे कहते हैं दायरे, ये बाउंड्री जो है ना इससे कहते हैं हम दायरे का मुहित। तो अगर पार्टिकल है, ये पार्टिकल इसके ऊपर घूम रहा है, तो जब ये घूमेगा तो इसकी ये जो हरकत होती है ना, इस हरकत को हम कहते हैं इसकी दायरवी हरकत। ठीक है, तो हम इसकी इस हरकत को कहते हैं इसकी दायरवी हरकत। तो जब जर्रा दायरवी हरकत परफॉर्म करता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अब जाहिर सी बात है दायरा अगर है तो उसके अंदर आर होगा यानी उसका निष्कुत्र होगा, निष्कुत्र है। पार्टिकल जो है जो हरकत कर रहा है उसको हम नाम दे देते हैं, पार्टिकल का पॉइंट पी नाम, मतलब ये पार्टिकल को पीस बोल दिया मैंने। जो पार्टिकल पी है उसका मास भी हम ले लेते हैं कमियत स्मॉल एम। ठीक है, इसकी ये हरकत हो गई। हरकत किस तरीके की है, इस तरीके से हम यहाँ पर कह देते हैं कि हरकत ये ऐसे कर रहे हैं। कैसे भी ले सकते हो आप, अगर आप इस तरीके से लेते हो तो ऐसे भी ले सकते हो, आप अगर ऐसे चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, अगर हरकत इसकी इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हरकत हो गई है इसे हम कहते हैं इसकी दायरवी हरकत। अब दायरवी हरकत तो अपने पास आ गई है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि जब जर्रा दायरवी हरकत कर रहा है तो यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं जो हमें दिखाई दे रही है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहली जो दिखाई दे रही है वो है निष्कुत्र। अब देखो जब जर्रा पॉइंट, अब इसको ये जो जर्रा पी है मैं मान लेता हूं कि वो शुरुआत में नुक्ता ए पर है। नुक्ता ए से अगर वो नुक्ता बी पर चला गया, जैसे मान लो ये नुक्ता ए से नुक्ता बी पर चला गया, इस जगह पर आ गया, तो यहां से उसका जो फासला रहेगा ओ से मरकज ए से वो कितना रहेगा, अभी भी उतना ही रहेगा। ये भी आर है और ये भी आर है, दोनों भी आर है क्योंकि निष्कुत्र है। ऐसे कितने निष्कुत्र बना सकते हो इस दायरे के अंदर, बहुत सारे बना सकते हैं।
तो यहाँ पर ये आर है, ये भी आर है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जाविया बन गया है। जब जर्रा यहाँ से यहाँ जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके बीच में एक जाविया बनेगा, जिस जाविया को हम कह रहे हैं थीटा। तो ये जो जाविया थीटा यहाँ पर बना है, इस जाविया को हम क्या कहते हैं, तो इसका नाम होता है जावियाई हटाव। ठीक है, तो जावियाई हटाव अपने को यहाँ थीटा कैसे मिला है, तो ये जो निष्पुत्र है सिमती निष्पुत्र को जो यहाँ पर आर है ना, उसे हम कहते हैं निष्पुत्री सिमती मिकदार। ठीक है, आर जो है यहाँ पर मैं उसको बता देता हूँ आप लोगों को, आर जो है उसे हम कहते हैं निष्पुत्री सिमती मिकदार। सिमती मिकदार। आगे तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को मैं बता रहा था, तो ये जो आर है ये निष्पुत्री सिमती मिकदार है, आर बार। ये जो निष्पुत्र ये जो सिमती मिकदार और गैर सिमती मिकदार क्या होती है, इसके लिए मैंने बेसिक के कुछ लेक्चर्स बना रखा हूँ क्लास 11 के, जो कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। नहीं, अगर वहाँ पर अगर दिखाई देते हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं वो लेक्चर्स को इस अपने इसी कोर्स के अंदर भी ऐड कर दूंगा। क्लास 11 के फोल्डर के अंदर एक क्लास 11 का फोल्डर बनाकर उसमें ऐड कर दूंगा, आप उस लेक्चर को वहां से भी देख सकते हो। बेसिक क्या है, सिमती मिकदार किसे कहते हैं, उसी तरह तबई मिकदार, उसी तरह बुनियादी तबई मिकदारें, ये सारी चीजें क्या होती है वो आपको वहां से भी पता चल जाएगा। चलो अभी हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, आर बार तो हमारा हो गया है निष्पुत्री सिमती मिकदार। अब ये जो आर है जब ये इधर मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जब जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कुछ फासला तय कर रहा है। तो यहाँ पर इसने अपने को क्या दे दिया, एक थीटा दे दिया, जो है जाविया दे दिया, जो कि हम जैसे कहेंगे जावियाई हटाओ। तो ये हो गया अपना जावियाई हटाओ। आगे बढ़ते हैं, जावियाई हटाओ आ गया। उसके बाद में अपने को जब जावियाई हटाओ की तब्दीली की शरह मिलेगी, देखो अभी मैं यहाँ पर बेसिक है, सारी चीजें अपनी चल रही है सर्कुलर मोशन की, तो आज का पहला लेक्चर है, इसके अंदर अपने को ये सारी चीजें समझना जरूरी है। इसके बाद जावियाई हटाव के बाद आता है जावियाई रफ्तार। जावियाई रफ्तार किसे कहते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं जावियाई रफ्तार। जावियाई रफ्तार को हम सिंबल ओमेगा, ये जो कहते हैं ना ओमेगा पढ़ते हैं इसको, इंग्लिश में इसको लिखते हैं हम ओमेगा, ऐसे ओमेगा, और उसके ऊपर बार लगा है इसलिए क्योंकि वो एक सिमती मिकदार है। यहाँ पर दूसरे नंबर की डेफिनेशन में दे दे, तो ये नंबर पहला जो है जावियाई हटाओ हमने यहाँ पर समझ लिए। अब जब जर्रा घूमेगा तो घूमते हुए उसकी कुछ रफ्तार होती है जिसे हम कहते हैं उसकी जावियाई रफ्तार। तो जावियाई रफ्तार किस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं, तो मैं आपको इसकी ओरली डेफिनेशन बताता हूँ, नोट्स के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेगी। जावियाई रफ्तार किसे कहते हैं, तो जावियाई रफ्तार, जावियाई हटाओ जो हो रहा है यहाँ पर ये थीटा, जावियाई हटाव की तब्दीली की शरह को हम जावियाई रफ्तार कहते हैं, और जावियाई रफ्तार को हम ओमेगा से जाहिर करते हैं। ठीक है, ऐसे आप उसकी डेफिनेशन एग्जाम में बनाओगे। अगर आपको इसकी डेफिनेशन, आप अपनी नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपनी खुद की भी नोट्स बनाइए। नोट्स तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही, लेकिन आपकी अपनी खुद की भी नोट्स होना चाहिए, क्योंकि अगर अपनी खुद की बनाओगे तो आपको याद भी रहेगा। तो ऐसे उसकी तारीफ लिखिएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर जावियाई हटाव की तब्दीली की शरह को जावियाई रफ्तार कहते हैं, और इसे ओमेगा से, ओमेगा बार से जाहिर करते हैं। ओके, जाब्ता क्या बनता है इसका, इसका जाब्ता होता है ओमेगा बार बराबर थीटा बार अपॉन टी। ये कौन सा जाब्ता है इसका, तो ये जो है ना इसकी औसत, इसे हम कह सकते हैं ये औसत रफ्तार का जाब्ता है, औसत जावियाई रफ्तार। और इसका मेन जो है, अगर आपको डेरिवेटिव की शक्ल में इसका जाब्ता चाहिए तो कैसे है, तो उसको ऐसे लिखते हैं डी थीटा बार बाय
dt, ये वाला जो ज़ाब्ता है ना, इसका ज़ाब्ता हो गया। क्लियर हो गया? तो ये ज़ावियाई हटाव किसे कहते हैं, ज़ावियाई रफ्तार किसे कहते हैं, ये हमने आज इसमें समझ लिया है। ज़ावियाई हटाव जो देख रहे हो आप इधर समझा है, ज़ावियाई रफ्तार किसे कहते हैं यहाँ पर समझा है। तीसरी चीज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है ज़ावियाई इसरा। ज़ावियाई इसरा को हम किससे जाहिर करते हैं? तो ज़ावियाई इसरा को हम अल्फा से जाहिर करते हैं। ये तो हो गया ओमेगा। ज़ावियाई इसरा जो आता है उसे हम जाहिर करते हैं अल्फा से, क्योंकि वो भी एक सिमती मिकदार होती है, इसलिए हम उसको अल्फा बार से जाहिर करेंगे। अब उसकी तारीफ किस तरीके से हम यहाँ ले सकते हैं? तो ज़ावियाई इसरा की तारीफ जो है मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने पास में। मैं ज़ाविया इसरा की तारीफ लिखता हूं, यहाँ पर ये रफ कर देता हूं सारी चीजें। तो इसकी डेफिनेशन मैंने इधर बना दिया हूं, इधर ही हमने उसको समझ लिया है। ज़ाविया इसरा किसे कहते हैं? ज़ाविया इसरा जिसे हम अल्फा से जाहिर करते हैं, सिंबल को, ये जो सिंबल है ना इसे अल्फा पढ़ते हैं, अल्फा बार हम इसे कह रहे हैं। ज़ावियाई रफ्तार की तब्दीली की शरह को ज़ावियाई इसरा कहते हैं और इसे अल्फा बार से जाहिर करते हैं। औसत रफ्तार, औसत ज़ावियाई इसरा जो होता है उसे हम इस सिंबल, इस फॉर्मूले से बताएंगे, और डायरेक्ट जो फॉर्मूला हमारा बनेगा अल्फा बार, वो जो के बन जाएगा डी अल्फा बार अपॉन डी टी। क्लियर है? तो बच्चों आज जो हमारा ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है, और इस लेक्चर में हमने ज़ावियाई हटाव, ज़ावियाई रफ्तार, ज़ावियाई इसरा ये क्या होता है ये सारी चीज़ों को समझा है। अभी आने वाले जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे उसके अंदर हम डिटेल में सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर नोट्स भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगा। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसमें मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा रहा तो, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि हमारी ये जो क्लास है 2 सेशन में रहने वाली है। 2 सेशन में जिस तरीके से आप लेक्चर्स अभी देख रहे हो, इसके रिगार्डिंग आपको जो भी प्रॉब्लम रहता है, जो भी डाउट्स अगर रहता है, तो इवनिंग में हमारा डाउट सेशन चलेगा। तो उस डाउट सेशन में आप अपने प्रॉब्लम्स लेकर आ सकते हैं। उसमें आपका जो भी डाउट रहेगा आप उसमें लेकर आइए और वहां पर वो डाउट क्लियर कीजिए। पहले इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, फिर जो भी आपको डाउट रहेगा वो उसमें पूछ सकते हैं। तो उस डाउट सेशन के अंदर आपको माइक की फैसिलिटी रहेगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आप अपना माइक ऑन कर कर मुझसे पूछना चाहते हो, तो वो भी फैसिलिटी है मेरे ऐप के अंदर। आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं अपना जो भी डाउट है, ठीक है। और नोट्स जैसे मैंने बताया हूं, मेरे ऐप के अंदर ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। नोट्स, क्वेश्चन पेपर, सीटीसी, जितना भी है सब कुछ मटेरियल मेरे ऐप के अंदर ही आएगा। तो आप इस ऐप को ज्वाइन कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलिए इस कोर्स को ज्वाइन करें। आप सभी का इसमें बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ